हेलो दोस्तों, आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं जो हमें काफ़ी सारे रिलेशंस देते हैं। अब जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें किसी मूविंग बॉडी के वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन देता है। अब हमने ये पहले से पढ़ लिया है कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे दिखता है, तो किसी एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कुछ अलग दिख रहा है। अब क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो है बट ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है? अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो हम कहेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हमारी यूनिफॉर्म है, बट क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुई है। इसका मतलब हमने जब मोशन को ऑब्जर्व किया तो इस बॉडी के पास ऑलरेडी कुछ इनिशियल वेलोसिटी u थी। अब उसके बाद उस बॉडी ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया और थोड़े टाइम के बाद वो एक फाइनल पोजीशन v पे पहुंच गई। अब हमें इस ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करने के लिए, क्योंकि हम ये काम एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से ही कर सकते हैं। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन होता है। अब ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है? अब ग्राफ से आप देख सकते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो होती है v माइनस यू। तो ये वाली पोर्शन जो है हम उसको चेंज इन वेलोसिटी बोल सकते हैं। अब टाइम टेकन होता है t। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन o से स्टार्ट हुआ और टाइम t पे आके रुक गया, तो हम एक्सेलरेशन को बोलेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। अब रीअरेंज करने के बाद हमें मिलेगा at इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब अगर हम u को RHS में ले लें तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब ये जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। अब इस इक्वेशन को क्या सिग्निफिकेंस देते हैं? ये किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमें रिलेशन बताता है।